हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अंधे बाबा, वृंदावन की एक प्रसंग अंधे बाबा का। तो आइए शुरू करते हैं ये प्रसंग। जानते हैं कैसे प्राप्त हुआ भगवान का सानिध्य अंधे बाबा को। वृंदावन में मदन मोहन जी के मंदिर के निकट किसी कुटिया में अंधे बाबा रहते थे। उनका नाम कोई नहीं जानता था। सब लोग उन्हें मदन टेर के अंधे बाबा के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वे मदन टेर पर ही ज़्यादा रहते थे। दिन भर श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए आंसू बहाते हैं। संध्या समय गोविंद देव के मंदिर में जाकर रो रो कर उनसे कुछ निवेदन करते हुए चले आते हैं और लौटते समय 2-4 घरों से मधुकरी मांग लेते हैं और खाकर सो जाते हैं। पर आते जाते खाते पीते हर समय उनके आंसू बहते रहते हैं। आंसू बहने के कारण वे अपनी दृष्टि खो बैठे थे, पर इस कारण वे तनिक भी घबराए नहीं। घबराना तो तब होता जब वो इस जगत से कोई सरोकार रखते हैं, जिसका नेत्रों को दर्शन का मन करे। उनके नेत्रों की सार्थकता थी केवल प्रभु दर्शन में। जो नेत्र प्रभु का दर्शन नहीं करा सके थे, उनका ना रहना ही अच्छा था उनके लिए। पर अब दिन रात रोते रोते 40 साल बीत चुके थे। जीवन की संध्या आ पहुंची थी। अब उनसे रहा ना जाता। विरह वेदना असह्य हो चली थी। वे कभी कभी उस वेदना के कारण मूर्छित हो घंटों मदन टेर की झाड़ियों के बीच अचेत पड़े रहते थे। उनसे सहानुभूति करने वाला कोई न था। केवल वहाँ के पक्षी, मोर, कोकिल आदि अपने कलरव से उनकी चेतना जगाने की चेष्टा किया करते थे। एक दिन जब वो मदन टेर पर बैठे रो रहे थे, तो श्री राधा कृष्ण उधर से आ निकले। बाबा को रोते रोते देख श्री राधा जी ने श्री कृष्ण को कहा, प्यारे, यह बाबा बड़ो रोए हैं, जाकर हंसा दो। श्री कृष्ण ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा क्यों रो रहे हो? आपको किसने मारा है? कोई आपसे कुछ छीन के ले गया है क्या? बाबा ने कहा, ना, तू जा यहाँ से। श्री कृष्ण ने कहा, बाबा आपके लिए कुछ ला दूं, रोटी ला दूं, और कुछ कहें सो ला दूं, तू पर रो मत। बाबा ने कहा, तू जा न, जाके अपनी गैया चरा। तुझे क्या मतलब मुझसे? श्री कृष्ण ने राधा जी से जाकर कहा, बाबा तो नहीं मान रहे मुझसे और बहुत रो रहे हैं। श्री राधे ने कहा, प्यारे, तुम नहीं हंसा सके उनको, अब मैं हंसाती हूँ उनको। श्री राधे ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा तू क्यों रो रहा है? तेरा कोई मर गया है क्या? बाबा हंस दिए और बोले, लाली, मेरा कोई नहीं है। तो श्री राधे बोली, अच्छा, तो जब तेरा कोई नहीं है तो तू क्यों रो रहा है? बाबा बोले, लाली, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि जो मेरा है वो मुझे भूल गया है। श्री राधा बोली, कौन है तेरा बाबा? बाबा बोले, तू ना जाने ब्रज के छलिया को। भजन करते करते मैं बूढ़ा हो गया और उसने एक झलक भी नहीं दिखाई। और लाली क्या कहूँ, उसके संग से लाली राधा भी निष्ठुर हो गई है। श्री राधा चौंक पड़ी और बोली, मैं निष्ठुर? दूसरे ही पल अपने को छिपाते हुए बोली, बाबा मेरो नाम भी राधे है, तू बता तू के का चाही? बाबा बोले, भोरी तो तू है। जिस समय वे अपने कर कमलों से स्पर्श करेंगे, आंखों में ज्योति ना आ जाएगी? भोरी लाली से और रहा ना गया। उसने अपने कर कमलों से बाबा की एक आंख स्पर्श कर दी और उसी समय कान्हा ने भी बाबा की दूसरी आंख स्पर्श कर दी। स्पर्श करते ही बाबा की आंखों में ज्योति आ गई। सामने खड़े श्री राधा कृष्ण के दर्शन कर वो आनंद के कारण मूर्छित हो गए। मूर्छित अवस्था में वे सारी रात वहीं पड़े रहे। प्रातःकाल वृंदावन परिक्रमा में निकले कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वे उन्हें उसी अवस्था में मदन मोहन जी के मंदिर ले आए। मंदिर के गोस्वामी समझ गए कि उनके ऊपर भगवान मदन मोहन जी की विशेष कृपा हुई है। उन्होंने उन्हें घेर कर सबके साथ कीर्तन किया। कीर्तन की ध्वनि कान में पड़ते ही उन्हें धीरे धीरे चेतना हो आई। तब गोस्वामी जी उन्हें एकांत में लेकर गए। उनकी सेवा के बाद जब उन्होंने उनसे मूर्छा का कारण पूछा तो उन्होंने रोकर सारी घटना बताई। बाबा ने जिस वस्तु की कामना की थी वह उन्हें मिल गई, फिर भी उनका रोना बंद नहीं हुआ। रोना तो पहले से और भी ज़्यादा हो गया।
श्री राधा कृष्ण से मिलकर बिछुड़ जाने का दुख उनके ना मिलने से भी कहीं ज़्यादा तकलीफ वाला था। इस दुख में रोते रोते वह कुछ दिन के बाद जड़ देह त्याग कर सिद्ध देह से उनसे जा मिले। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये अद्भुत प्रसंग आप लोगों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। मेरी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल सब तरंग जीवन के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।